got five stories to tell. I see both sides like Chanel. See on both. हेलो दोस्तों, रियल इन्वेस्टमेंट टीम की तरफ से सबको नमस्कार। आज हमारी ये वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्रेजुटी के बारे में। ग्रेजुटी क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ग्रेजुटी एक सम ऑफ मनी है जो एम्प्लॉयर आपको पे करता है, जो आपने लॉन्ग सर्विस उसके साथ जो की है। तो जो टर्म्स हैं वो 5 साल कंप्लीट होने के लिए, जो गवर्नमेंट के टर्म्स हैं ग्रेजुटी एक्ट के हिसाब से 5 साल कंप्लीट होने पर आपको ये अमाउंट मिला जाता है, जो टैक्स फ्री होता है अगर वो ग्रेजुटी एक्ट के हिसाब से सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं और वो ग्रेजुटी एक्ट के साथ रजिस्टर्ड है कंपनी। तो ये कई कंपनियां इसको ग्रेजुटी को जो अमाउंट है इसका इंश्योरेंस ले लेती हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी को लिमिटेड अमाउंट देती रहती है हर एम्प्लॉय के लिए कि सर्टन पीरियड के बाद कुछ एम्प्लॉयज़ 5 साल कंप्लीट करेंगे, तो 5 साल के बाद कंप्लीट करेंगे तो उनको ये अमाउंट मिलेगा। तो इसका क्राइटेरिया बहुत सिंपल होता है। अक्सर इसके लिए पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एम्प्लॉय शुड बी एलिजिबल फॉर सुपर एनुएशन। तो कई बार क्या होता है, जूनियर स्टाफ, सुपर जूनियर स्टाफ, जो जूनियर स्टाफ होता है वो कई बार ग्रेजुटी के एक्ट के में नहीं आता है, डेली वेजर्स ग्रेजुटी के एक्ट में नहीं आते हैं। तो उनको छोड़ के जो भी सुपर एनुएशन के लिए एलिजिबल है उसके लिए होता है, और जो एम्प्लॉय रिटायर हो रहा होगा उसके लिए, या जो एम्प्लॉय ने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं उसी के लिए, सिंगल एम्प्लॉयर के साथ। और जो आदमी की दुखद निधन हो जाता है ऑन जॉब होते हुए, तो ड्यूरिंग जॉब पीरियड पे, तो उसके लिए ये एलिजिबल हो जाता है ग्रेजुटी। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ ईयर्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस इनटू जो इनका डीए बेसिक सैलरी प्लस डीए जो होता है वो ऐड करके इनटू 15 दिन डिवाइड बाय 26, जो वर्किंग डेज होते हैं 26, उसके हिसाब से। कई कंपनियां एक लमसम अमाउंट आपको दे देती हैं कि ये ग्रेजुटी अमाउंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बेसिक और डीए, उसके हिसाब से भी हो जाता है। वो आपके सीटीसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो जैसे कि एग्जांपल है, मिस्टर जिग्नेश शाह 10 साल काम किए हैं एसएफ कंपनी के साथ, और उनकी जो सैलरी थी, जो बेसिक सैलरी और डीए जो प्लस करके 10,000 था। और तो इस हिसाब से जिग्नेश जी को मिलेंगे 10 साल इंटू 10,000 इंटू 15 दिन डिवाइड बाय 26 दिन, जिसके हिसाब से हो जाते हैं 57,692 रुपये 30 पैसे। ये आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने बेसिक पे और नंबर ऑफ़ ईयर के हिसाब से। कई बार एम्प्लॉयर चूज़ करता है कि इतना अमाउंट मुझे देना ही है इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज बेसिक और डीए, तो उसको उतना मिल जाता है। बट वो ज़्यादा 10 एज़ पर ग्रेजुटी एक्ट 10 लाख के ऊपर दिया जाएगा तो वो ग्रेजुटी नहीं माना जाएगा और उस पर टैक्स लगा जाएगा। तो वो उस चीज़ का एम्प्लॉयर हमेशा ध्यान रखता है। एक और महत्वपूर्ण बात है इसमें, अगर सपोज़ आपने काम किए हैं 5 साल 3 महीने, तो आपका ग्रेजुटी एक्ट बनता है, नंबर ऑफ़ ईयर्स बनते हैं 5 साल। और वहीं अगर आपने 5 साल 7 महीने किया होगा तो आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स हो जाएंगे 6 साल। ये जो 6 महीने के ऊपर जो भी करेगा उसको आगे का नंबर राउंड ऑफ करते हैं ये जी। जैसे मैंने आपको कहा था, अगर ये ग्रेजुटी एक्ट कंपनी रजिस्टर्ड है ग्रेजुटी एक्ट के अंदर तो ये टैक्सेबल नहीं होता, अदरवाइज ये टैक्सेबल होगा। और ये 10 लाख के नीचे होना चाहिए, 10 लाख के ऊपर होगा तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो हम जानकारी आपको ग्रेजुटी के लिए देना चाहते हैं वो पर्याप्त होगी। अगर आप कुछ कमी या कुछ डिटेल आप जानना चाहते हैं तो हम हमें मैसेज करें, कमेंट लिखें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को।